हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें एक्सप्लेनेशन क्या किया गया था 12.2, जो कि क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज वीडियो नंबर 2 में वैसे क्वेश्चन को कलेक्शन लेकर के आए जो कि हर एक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में देने हैं या देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आप लोग को फिक्स हो जाएगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए, क्वेश्चन राइट डाउन किया हुआ। इससे पहले हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या 4 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक, यानी टोटल मिला जुला अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चन है उस लीड करेंगे। इसलिए आप लोग को जो भी पॉसिबल होगा देखने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग स्किप करके उसको बढ़ा करके 5 नंबर देख सकते हैं, 8 नंबर देख सकते हैं, 10 नंबर देख सकते हैं। और जिन लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन लोग को और बेस्ट रहेगा कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता क्या है, ये सब आप लोग को पहले मालूम है। जब किसी भी हम सर्कल को 2 भागों में बांटते हैं और बांटने के बाद जब वो 2 भाग हमारा अलग अलग होता है, उसको छोटे भाग को माइनर सेगमेंट और बड़े भाग को मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले हम सर्कल बना लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और यह एक सर्कल है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक लाइन ड्रा कर दिए, इसको 2 भाग में सर्कल को बांट दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइनर सेगमेंट। और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो हमको जो एरिया निकालना है दोनों का निकालना है, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। अर्थात इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां पर आप लोग को मालूम होगा। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हम देखें ध्यान से, तो हमारा यहाँ पर कुछ चीज़ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रेडियस। क्या दिया हुआ है? रेडियस। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है और 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक एंगल इस पर सब्सटेंड है। सपोज दैट अगर मान ले कि यहाँ पर एक सेंटर है और यहाँ से इसको हम ऐसे मिला दें और इसका जो रेडियस है यह 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और अगर मान लीजिए यह 10 सेंटीमीटर रेडियस पर सब्सटेंड है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ओ, ए, बी और सी, यहाँ पर ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ओ ए सी हो रहा है। बट जब इसको हम रीड करें ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी एक हमारा क्या है? सेक्टर है। सेक्टर है। तो अगर किस प्रकार से हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया अलग अलग तरीका से हम इसको निकाल सकते हैं, आप भी वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे इजी तरीका उपयोग करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन में ज़्यादा टफ ना हो। तो अगर मान लीजिए हम बात करें, यहाँ पर कोई एंगल की बात नहीं किया गया। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी इसका एंगल नहीं दिया हुआ है, इसका एंगल कुछ दिया हुआ नहीं है। जब एंगल दिया हुआ नहीं है तो इस कंडीशन में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो अगर हम मान लीजिए बात करें कि इसमें हमको निकालना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, चलिए उसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम थीटा निकालने का प्रयास करेंगे। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो थीटा हमारा होगा कितना? तो थीटा हमारा क्लियर हो चुका है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा होता है, एंगल का जो वैल्यू होता है वह 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? रेडियस हमारा जो दिया हुआ है वह कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है? हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट है क्या हमारा? यह शेडेड रीजन है। इस शेडेड रीजन का एरिया हम किस प्रकार से निकाल सकेंगे, इसके लिए पहले हमको सोचना है। तो सोचना क्या है? अगर मान लीजिए हम निकाल लेते हैं माइनर सेक्टर का, यानी ओ ए बी सी का अगर हम निकाल लेते हैं एरिया, उस एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तब हमारा एरिया मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हम लोग के पास फार्मूला 2 है, एक लेंथ ऑफ आर्क और दूसरा क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको कि हम लोग फार्मूला मालूम है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बटे 360 इंटू 2πr। ठीक है, इसी को और क्या मॉडिफाई करके लिखते हैं, जब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 180 आ जाता है, जो कि हम पहला वीडियो में आप लोग को बतलाए थे। थीटा बटे 180
इंटू में पाई आर, ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। और एक क्या हमारे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप लोग को बतलाया है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस फार्मूला को आप लोग पहले भी लिख चुके हैं, मालूम होगा आप लोग को, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट्स के लिए इसको लिख दिए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो अब हमको जो सॉल्व करना है, इन्हीं लोग दोनों फार्मूला का उपयोग करके सॉल्व करना है। जब भी हम बात करेंगे तो सेक्टर का, क्योंकि यह जो सेगमेंट आ रहा है इस सेक्टर के अंतर्गत आ रहा है। सेक्टर होता क्या है, अगर आपके मन में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, समझ लीजिए। जैसे एक सर्कल है, इसके यहाँ से पॉइंट्स अगर मान लीजिए एक इस प्रकार से हम ट्राइंगुलर फॉर्म में दो एंगल सब्टेंड करते हुए रेडियस को ड्रा कर दिए, तो यह जो भाग है ना इसको बोलते हैं सेक्टर। कैसा सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल को इस प्रकार से हम कट कर दे तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। और इसको जो बोलते हैं बड़े भाग को मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ये सभी चीज़ आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमको इसका माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो लिख क्या सकते हैं, तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, यानी इस छोटे सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सेक्टर में से इसको माइनस कर देंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। यहाँ तक पहला नंबर आपको क्लियर होना चाहिए। हम क्या किए हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं कब, जब OABC इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ट्राइंगल के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। जब पूरे भाग में से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा क्या, माइनर सेगमेंट। चलते हैं, वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर OABC, और सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको रख देंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल OABC। एक हम आपको ट्रिक बतला रहे हैं, जब भी हमको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कहीं भी अगर इस प्रकार से हमको फाइंड आउट करना होगा, चाहे तो ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता हो, या थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो या 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो एक ऐसा फार्मूला हम आप लोग को बतला रहे हैं जिसके हेल्प से आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को बतला सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग फार्मूला बतलाए जाते हैं। 90 डिग्री का रहेगा तो अलग कंडीशन बतलाते हैं, 90 से ज़्यादा रहेगा तो अलग। लेकिन हम जो बतला रहे हैं उसके लिए एक फार्मूला यूज करना है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। क्या यूज करना है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा है क्या, तो इस प्रकार से जब कोई सेक्टर के अलोंग सेगमेंट का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो उस कंडीशन में जब ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है तो वह ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए इस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे। तीसरा नंबर, आगे हम बात करें तो इसको हम अलग अलग त्रिभुज के हेल्प लेते हुए भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वैसे तरीका का उपयोग करेंगे, वैसे वे से चलेंगे जो कि हमारे लिए आसानी हो सके। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो आर स्क्वायर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और आर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन है, यानी एक ही वैल्यू है। इस कंडीशन में यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर निकालें कॉमन, क्या निकालें, कॉमन, तो हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो चलिए दोनों से आर स्क्वायर हम बाहर निकाल लिए, हमारा बच क्या गया, यहाँ थीटा और पाई बच गए, थीटा पाई बटे में 360 माइनस यहाँ 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना, हमारा पास वैल्यू है 10, तो लिख देंगे 10 का स्क्वायर, बिग ब्रैकेट, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री बटे में 360, और हमारे पास पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना हमारा 22/7 लिख सकते हैं या 3.14। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में वैसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कितना लेना है। एक बार देख लेते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन में आप देखिएगा तो पाई का वैल्यू जो 3.14 लेने को बोला है, पाई का जो वैल्यू बोला है पाई इक्वल टू 3.14 बोला गया है, तो हम पाई की जगह पर रख देंगे 3.14 माइनस 1/2 का 1/2 और साइन और थीटा के जगह पर कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो रख देंगे 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं इसको, 10 का करेंगे स्क्वायर इन 10 का तो 100 हो जाएगा और 90 इंटू दिस कर देंगे। इन लोग को अगर हम सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी 1 से जब 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा 3.14 और बाई में 4 माइनस 1/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, आपको मालूम होना चाहिए साइन 90 डिग्री का मान 1, तो इसलिए इंटू में 1 कर देंगे। और क्या लिख सकते हैं 100, अब इसको दोनों में हम मल्टीप्लाई अगर कर दे 100 इंटू में हो जाएगा 3.14, ये बाई में 4 हो जाएगा माइनस 1/2 और 100 इसके भी मल्टीपल में आ जाएंगे। जब इस कंडीशन में आ जाएंगे तो हम पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो 00 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल और यहाँ 2 से 50 बार में। और इसको क्या लिख सकते हैं 314 ऊपर में हमारा बच गया, बाई में क्या है 4 माइनस 50, बाई में 1 राइट डाउन कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 यहाँ 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 14, 2 7 जा 2 से और इसको हम डिवाइड दे दे तो 2 7 जा 14, यहाँ कितना हमारा बच गया 1 17, 17 यानी 2 8 जा और कितना बचेगा 0.5, तो 78.5 माइनस 50 माइनस करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब हमको निकालना क्या है मेजर सेगमेंट का, बड़े सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो मेजर सेगमेंट हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा जो रेड कलर से हम पेंट कर रहे हैं, मेजर सेगमेंट यही ना होगा, ये टोटल इंक्लूडेड यहाँ से यहाँ तक। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर इस ओवरऑल पूरे सर्कल का एरिया निकाल दे, इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल दे, उस सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट को माइनस कर दे, तब हमारा क्या निकल जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं और उसके बाद इसको, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हम वैल्यू पुट कर दे एरिया ऑफ सर्कल का, तो हम लोग को मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 28.5। पाई का वैल्यू अगर हम बात करें तो 22/7 ना यूज करके हम लोग को यूज क्या करना है 3.14, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 3.14। और आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना है 10, यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर माइनस 28.5। इसको और क्या लिख सकते हैं, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 1 पर 00 माइनस 28.5। और क्या इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 00 आ जाएगा, 2 पर पॉइंट था यहाँ बैठ जाएगा माइनस 28.5। इसको अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो गया कितना 314 माइनस 28.5 और जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करेंगे तो 314.0 और 28.5 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ हो गया कितना 3 मतलब 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 इधर और 5, यहाँ हो गया 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ 2, यानी 285.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा।
इसको क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसमें हमको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना है। 3 चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में यह हर एक प्रकार के आपको सोल्यूशन के बारे में इंट्रोड्यूस करा देगा। कैसे? तो इसमें कह रहा है कि एक रेडियस है 21 सेंटीमीटर का, ये भी सस्टेंड है 60 डिग्री के एंगल पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि एक फिगर तो बना ही लेना है। तो चलिए हम लोग फिगर को बना लेते हैं। अगर हम फिगर बना ले तो कुछ फिगर सर्कल हमारा ये हो गया। इस सर्कल पर कितना रेडियस है? तो 21 डिग्री सेंटीमीटर का रेडियस है। सेंटर इसको लिट कर लेते हैं और यहाँ से हम 2 रेडियस ड्रा कर दिए। ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 21 सेंटीमीटर। और कितना एंगल का ये फॉर्मेशन कर रहा है? 60 डिग्री का। चलिए ध्यान से देखिए। अब हमको करना क्या, इसको नेमिंग कर देना है ओ ए बी सी। अब इसमें आप लोग को पहचानने आ गया होगा कि कौन सेगमेंट कहलाएगा, कौन सेक्टर कहलाएगा। तो पहला नंबर तो हमको निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क हमारा यही हो जाता है, इसका निकालना लेंथ ऑफ द आर्क। इसको पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है, सेक्टर का निकालना है। तो सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है, जो कि ए वाला पार्ट हमारा सेगमेंट है। चलिए एक एक करके हम लोग सब निकालते हैं। सोल्यूशन में फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। इसको अगर आपको मन करता है तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 180 बार में कट जाएगा, इससे और इजी हो जाता है। इसको हो जाएगा θ/180 इंटू में πr। तो कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब इसको हम अगर सॉल्व करें तो थीटा का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना है थीटा का मान? तो थीटा का मान हमारा है 60 डिग्री। तो लिखेंगे 60 डिग्री बट्टे में हो जाएगा 180 इंटू पाई का वैल्यू इसमें कुछ लेने के लिए बोला है कि नहीं, आप लोग क्वेश्चन में देख लेना है। तब पाई का वैल्यू इसमें 3.14 लेने के लिए नहीं बोला है। इस कंडीशन में हम लोग 22/7 ले लेते हैं। और क्या आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 21। 7 से करेंगे 3 टाइम्स में कैंसिल, 60 से 3 टाइम्स में कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि एरिया जो हमारा हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया? लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका फार्मूला हम आप लोग को बतलाए हैं कि θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो पुट करें तो थीटा की जगह पर हो जाएगा 60 डिग्री और बट्टे में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर हो जाएगा कितना 21 इंटू 21। 60 से 6 बार में कट जाएगा, 7 3 जा 3 2 जा 2 से 11 टाइम्स, बच क्या गया 11 इंटू 21। मल्टीप्लाई करेंगे 21 का 1 2 21 और 2 23, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा सेक्टर का निकल गया है। यानी सेकेंड नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमको फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी इस कॉर्ड के कारण जो सेगमेंट हमारा फाइंड आउट हो रहा है, यानी माइनर सेगमेंट, उसका एरिया क्या होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी इस छोटे सेगमेंट का क्या एरिया होगा। तो सेम वही प्रोसेस जो पहले आप लोग को बतलाए थे, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग बोल सकते हैं, चलिए नहीं है तो अब हम लोग करते क्या है कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी का 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा।
किसी भी प्रकार का आपको ट्राइंगल देखने को मिलेगा जो एंगल बेसिस हो, खास करके एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप लोग इस फार्मूला का उपयोग कर दीजिए। हम देखें तो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा थीटा पाई बटे में 360 -1/2 साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू हमारा दिया 21, तो 21 का स्क्वायर पाई थीटा, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और थीटा का मान है कितना हमारा 60 डिग्री, तो 60 बटे में 360 -1/2 और साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर 441, और अगर ध्यान से देखें तो 60 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 2 11 जा, तो ऊपर में 11 हो गया और बाई में 7 3 जा 21 माइनस 1/2 का 1/2 रहेगा और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्या ये होता है, आप लोग देख लीजिएगा, तो √3/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं क्या 441/11/21 माइनस 3 × 1 करेंगे तो √3 और बाई में 2 2 जा 4। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको इन लोग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 से हमारा कट जाएगा। कैसे कटेगा, पहले इसको राइट डाउन कर लेते हैं, इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ, तो 441 मल्टीपल में 11/21 माइनस √3 × 441, √3 × 441 बाई में कितना हमारा है 4, 21 से 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, 21 × 11 करेंगे तो 231 माइनस 441 को पहले लिख दीजिए, √3 को बाद में और बाई में 4, इतना भी लिख करके आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कर रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी आपका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आगे बोला सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री पर बन रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि फाइंड द मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ एरिया, यानी कि मेजर और माइनर सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। तो डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट इसलिए बना सकते हैं कि कोई भी इसमें खास करके अलग से कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। तो जैसे अगर मान लें हम सर्कल सपोजिट इसको ड्रा कर लिए, ये हमारा सर्कल है, क्या है सर्कल, इस सर्कल में कितना एंगल है 60 डिग्री, कितना रेडियस का कॉर्ड है 15 सेंटीमीटर का। तो अगर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा, इन लोग दोनों को मर्ज कर देंगे तो जो यह हमारा शेडेड रीजन होगा यह माइनर सेगमेंट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो पहला नंबर तो एरिया हम निकालेंगे सेम वही माइनर सेगमेंट का, क्या करेंगे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का पहले नेमिंग कर दीजिए OABC, यानी कि सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो OABC माइनस एरिया किसका हो जाएगा OAC। चलिए इसको निकालते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम लोग को मालूम है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारा ट्राइंगल, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों से हम कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, बच क्या जाएगा थीटा पाई बटे में 360 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1/2 साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, रखेंगे 15 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमको लेना है 3.14, तो रखेंगे 3.14 इंटू पाई का वैल्यू हो गया, थीटा का मान हमको रखना है 60 डिग्री बटे में 360
-1/2 और साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल कितना का बन रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 और 60 से 366 बार में कट जाएगा, तो 3.14 बाई में 6 -1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और क्या लिख सकते हैं 225, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 00 आ जाएगा, यानी 314 बाई में 600 माइनस √3/4। और क्या लिख सकते हैं 225 का 225 ही रहेगा, इसके साथ मल्टीपल में करेंगे तो मल्टीपल में 314 बाई में 600 माइनस 225 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 इंटू में 225। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, या कहीं कहीं आपको बुक में इतना हो पर भी आंसर देखने को मिल जाता है। तो लेकिन हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको अगर ध्यान से देखें तो कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से राइट डाउन कर लेते हैं, 225 इंटू 314 बाई में 600 माइनस √3/4 इंटू में 225 कैंसिल करें तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कितना से 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 5 से करेंगे तो 5 4 जा 5 5 जा 5 से 9 बार में जाएगा, 5 2 जा और 5 4 जा। और क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 8 जा। और क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं। एक बार पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब हमारा बच के गया ऊपर में 3 और मल्टीपल में 314 बाई में 8 माइनस √3/4 इंटू 225। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 4 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा, यानी कि हो क्या गया 3 इंटू 157 बाई में 4 माइनस √3/4 इंटू 225। अब हम लोग क्या करें कि √3 का वैल्यू हम लोग के पास है 1.73। कितना है 1.73। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1.73। मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 या 21 का 1 कैरी 2 और 5 3 या 15 और 2 17 का 2 कैरी 1 3 1 4 बाई में 4 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं पॉइंट हटाएंगे तो 00 आ जाएगा, तो 173 बाई में 400 इंटू में 225। इसको अगर हम कैंसिल करने का प्रयास करें तो ये हमारा हो जाएगा 5 8 जा 0, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 1 जा 3 30, 5 6 जा 30। और कैंसिल होगा या नहीं आगे देखेंगे। अब हम लोग 471 बाई में 4 माइनस, और क्या लिख सकते हैं 173 इंटू में 9 बाई में 16। अब करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको आंसर हम लोग के आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग इसको आगे और बढ़ते हैं। तो 471 में जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा 117.5 यानी 75 माइनस, इन लोग दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 173 गुने 9 तो आ जाएगा 1557/16। इसको एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, कितना है 117.75 माइनस 1557/16, 1557/16। इसको और क्या कर सकते हैं तो 117.75 माइनस, जब इसमें 16 से भाग देंगे ना तो हमारा 97.31 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। और जब इन लोग में हम माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 97 10 हो जाएगा 7 और 10 यानी 17, यानी 20.43 अप्रोक्स आएगा, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया
किसका, माइनर सेगमेंट का। बहुत ही लंबा कैलकुलेशन गया लेकिन अच्छा से आपका आंसर आ गया। ये माइनर सेगमेंट का आंसर आ गया। अब मेजर सेगमेंट का अगर हमको एरिया निकालना होगा तो करेंगे क्या, सर्कल का एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 20.43। अब पाई आर स्क्वायर की अगर बात करें तो पाई का वैल्यू हमको लेना है 3.14। तो लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 15, तो हो जाएगा 15 इंटू में 15 माइनस 20.43। अब इन लोग को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3.14 और 15 को सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप लोग को मालूम होगा कि 3.14 का 14 हो जाएगा, और इन लोग दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस 20.43। अब क्या करेंगे कि इन लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 706.5, कितना आएगा 706.5 माइनस 20.43। अब इन लोग दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। तो चलिए माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद हमारा आएगा 686.06, कितना आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा एरिया आया मेजर सेगमेंट का आ गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक का एरिया निकालेंगे तो दूसरा आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन आपका राइट डाउन किया हुआ है, कह रहा है कि एक कॉर्ड है जो कि कितना रेडियस पर सस्टेंड है 12 सेंटीमीटर। एंगल कितना इसमें दिया हुआ है 120 डिग्री, एंगल दिया है 120 डिग्री। निकालना क्या हमको है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि जो हमारा 12 सेंटीमीटर रेडियस से और 120 डिग्री एंगल के कारण जो माइनर सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी का एरिया हमको निकालना है। फिगर पहले बना लेते हैं। एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल में सेंटर से हम लोग 2 रेडियस को ड्रा करेंगे। रेडियस का लेंथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इन लोग दोनों को मर्ज कर देंगे। तो इस कंडीशन में एक हमारा सेगमेंट का निर्माण हो जाएगा, और इसी सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। ओ ए बी सी, इस टाइप से बहुत सारा आप क्वेश्चन बनाएं और आप बना भी लेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या हो जाएगा ओ ए बी सी माइनस, किसको माइनस करेंगे इस ट्राइंगल को, तो ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी। अगर हम वैल्यू पुट करें तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला हो जाता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए बी सी के लिए हम आपको एक बतलाए थे फार्मूला कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यूज करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एंगल का फॉर्मेशन करता है उसका डिग्री दिया हो। आर स्क्वायर दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, इजी हो जाएगा। पाई और थीटा हमारा बच गया है बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर पाई थीटा का या फिर आर की जगह पर आप वैल्यू का रखते हैं तो आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पाई थीटा, पाई का वैल्यू हमारे पास कितना है 3.14 इंटू थीटा का मान हमारे पास 120 डिग्री दिया हुआ है आप देख सकते हैं, बटे में 360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। अब बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा क्या, तो जब हम साइन 120 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है तो हमको इस प्रकार से कैसे निकालना होगा। इसके लिए आपको हम बतलाए थे कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री अगर हम कर दे तो साइन 180 में नो चेंज होता है, आप लोग को मालूम है, केवल 60 डिग्री, दैट मीन्स साइन जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही हमारा 120 का हो जाएगा। अगर 12 का स्क्वायर करें तो 144
इंटू इसको अगर कैंसिल करें 0 से 0 12 3 जा तो 3.14 बाई में 3 माइनस 1/2 और साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। इसको और क्या लिख सकते हैं 144 बाई में 3.14 बाई में 3 माइनस √3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। और क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको इसके साथ। तो 3.14 बाई में 3 मल्टीपल में 144 माइनस √3/4 और ये 144 इसके मल्टीपल में आ जाएगा। चलिए 3 से अगर हम कैंसिल कर दें इसको, 3 से अगर हम कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 3 4 जा 12 2 बच गया 24 3 8 जा। 4 से अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो 4 3 जा 12 2 बच गया 24 4 6 जा, यानी कि 3.14 इंटू 48 माइनस √3 इंटू 36। अब क्या करना है कि इन लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है और एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं 3.14 इंटू में 48 माइनस √3 का वैल्यू दिया है 1.73 इंटू में 36। करना क्या है कि इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देना इन लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो इसके बाद आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये आप लोग खुद से करेंगे और कमेंट करेंगे कि कितना इसका आंसर आएगा।